सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज के ऑनलाइन चर्च में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे चर्च के लिविंग फायर चर्च के लोग हैं और लिविंग फायर चर्च के बाहर के लोग हैं, जो भी हमारे साथ आज जुड़े हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप सब यहाँ से आज आशीष पाकर जाएंगे। और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए कलीसिया, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान प्रभु यीशु की ओर लगाएंगे। वो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है। आइए कलीसिया, हम सब जन जहाँ कहीं हम हैं, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएंगे। आइए हम आराधना में चलेंगे। हम सब जन आराधना की अवस्था में आए और अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं, स्वर्ग की ओर लगाएं। ओ रिया नला बेंदिरे, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं आज के आराधना में। इस आज के आराधना में होली स्पिरिट, हम आपका वेलकम करते हैं। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं आज के आराधना के लिए लॉर्ड, इसी समय हम आपका स्वागत करते हैं। हर उस जगह जो पिता हमारे साथ इस आराधना में जुड़ा है लॉर्ड, होने पाए कि तेरी उपस्थिति इसी समय वो जहां कहीं है, जो तेरी आराधना कर रहे हैं वहां बहे इसी समय। ओ पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है यहाँ। ओ रियानला बेंदिरे ला आले में एलिखनी दो ओलोमानी रे निले यनाला। ओ जीसस, ओ होली स्पिरिट, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, आज के आराधना में हमसे बातें कर। आज के आराधना में पिता के प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट कर। आज के आराधना में पिता के भेदों को हमारे जीवन में प्रकट कर। होने दे लॉर्ड, जितने जन मेरे साथ जुड़े आज के आराधना में, कोई भी खाली वापस ना जाए लॉर्ड। आज पवित्र आत्मा तू कार्य कर। हर एक सुनने वाले, तेरी आराधना करने वाले के जीवन में आज तू कार्य कर। उनके परिवारों में कार्य कर। जो परिवार इकट्ठा होकर तेरी आराधना कर रहे हैं लॉर्ड, उनके जीवनों में आज तू उनके परिवारों में कार्य कर। ओ होली स्पिरिट, होली अनलबे निले निले के मैंने दोलो निले। ओ हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ हम आपकी आराधना करते हैं, मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्राणों को चंगा करने वाला, आत्मा को बचाने वाला, बीमारों को चंगा करने वाला, ओ बलहीन को बल देने वाला, निर्धन को धनी बनाने वाला। यीशु तेरी आराधना करते हैं। ओ यीशु आपकी आराधना करते हैं। हम अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं। हम अपनी आंखों को तेरी ओर लगाते हैं यीशु, क्योंकि हम जानते हैं कि तू ऊंचे पर विराजमान है। ओ रियनला बेंदिरे कि मैंने दिले याला, हा रियनले बेंदिले नले। ओ आइए, कोई भी जन शांत ना रहे, कोई भी जन शांत ना रहे, अपने आवाजों को उठाएं, आराधना करनी शुरू करें। प्रभु के धर्मी जन शांत नहीं रह सकते। उसकी आराधना, ओ उसकी आराधना करे। सब जन अपने मुंह को खोले। ओ रियनला बेंदिले, ओ पिता तेरी आराधना करते हैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है यहाँ। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता तेरा आकाश खुलने पाए, तेरा स्वर्ग खुलने पाए। यस, पवित्र आत्मा, आज तुम हमसे बातें कर। एक नया काम आज हम अपने जीवन में देखने पाए। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आइए कलीसिया, हम अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ में, पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित करें कि वो आज जो चाहता है हमारे जीवन में वो करे। वो जो चाहता है हमारे परिवार में आज वो करे। ओह थैंक यू जीसस। ओ रियनला बेंदिरे केने देले नला ने। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है
आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु और अनुग्रही तेरा स्वागत है यहाँ। आइए जितने जन आराधना कर रहे हैं सभी गाएं, पवित्र आत्मा, कोई भी शांत रहे, तेरा स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु और तेरा स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु और अनुग्रही तेरा स्वागत है यहाँ। आइए अपने हाथों को उठाते गाएं, शक्तिमान परमेश्वर दयालु और अनुग्रही तेरा स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ पवित्र आत्मा का स्वागत है यहाँ। और तेरा स्वागत है। आइए सभी कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए एक मन के साथ गाएं, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु और अनुग्रही तेरा स्वागत है यहाँ। तेरा स्वागत है यहाँ। यीशु तेरा स्वागत है यहाँ। तेरा स्वागत है omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. तेरा स्वागत है यहाँ। तेरा स्वागत है यहाँ। कलीसिया पवित्र आत्मा हमारे बीच में, वो हमारे बीच में। धन्यवाद पवित्र आत्मा आने के लिए। उसका वचन बताता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूं। पवित्र आत्मा आ चुके हैं कलीसिया, वो आज आपके बीच में। वो उसे कार्य करने दे, उसे कार्य करने दे आज अपने जीवनों में, उसे कार्य करने दे अपने परिवारों में, कार्य करने दे इस शहर में। ओ पवित्र आत्मा कार्य करे, आप कार्य करें। थैंक यू जीसस। आइए कलीसिया, जो जन जहां पर अपने हाथों को उठाएं और ताली बजाते हुए हमारे साथ एक मन होकर उसकी स्तुति गाएं। ना तो बल से
ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वार, ये ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वार। ये पहाड़ टल गया है, सब जन मिलके गाएं, ये पहाड़ टल गया है, ये पहाड़ ये टल गया है पर तेरी आत्मा के द्वार। एक बार फिर ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वार। सब जन मिलके गाएं, ना तो बल से, ताली बजा के, ये पर तेरी आत्मा के द्वार। ये पहाड़ टल गया है, ये पहाड़ टल गया, हर एक पहाड़ टल चुका है, ये पहाड़ टल गया है यीशु की आत्मा के। ये बात सत्य है, सभी गाएं, ये पहाड़, हर एक पहाड़ वो टल गया है, ये पहाड़, विश्वास करें, ये पहाड़ टल गया है यीशु की आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल गया है, ये पहाड़ टल गया है, ये पहाड़ टल गया है यीशु की आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा। यीशु मेरे अंदर काम करता है, वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। यीशु मेरे अंदर काम करता है, वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। यीशु मेरे अंदर काम करता है, वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे, वो कैसा बदला मेरे जीवन। पाक आत्मा मेरे अंदर काम करता है, वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। पाक आत्मा मेरे अंदर काम करता है, वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। पाक आत्मा मेरे अंदर काम करता है, वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे, वो कैसा बदला मेरे जीवन। वचन मेरे अंदर काम करता है, वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। हर एक जन मिल के गाए, वचन मेरे अंदर काम करता है, वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे। वचन मेरे अंदर काम करता है, वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे, वो कैसा बदला मेरे जीवन, वो कैसा बदला मेरे जीवन। यीशु ने आज हमारे जीवन को बदल दिया, उसके वचन, उसके पाक आत्मा ने आज हमारे जीवन को कलीसिया उसने बदल दिया है। ओ धन्यवाद दें, अपने हाथों को उठाएं और अपनी आंखों को बंद रखें, अपने मुंह को खोलें और उसको धन्यवाद देना शुरू करें कि उसने हमें अंदर से बाहर बदल दिया है। अंदर से बाहर उसके वचन ने हमें बदल दिया, अंदर से बाहर उसके पाक आत्मा ने हमें बदल दिया, अंदर से बाहर यीशु ने आज हमें बदल दिया है। ओ अब हम पुरानी सृष्टि नहीं है, देखो प्रभु यीशु ने सब कुछ नया कर दिया कलीसिया। देखो उसने हमारे परिवार में सब कुछ नया कर दिया है। ओ उसका अभिषेक बह रहा है, उसका अभिषेक बह रहा है। थैंक यू जीसस। ओ हम आपकी स्तुति करते हैं यीशु। यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा है सबदा भला। यहोवा मेरा बादशाह,
ओ करदा है सबदा भला। सब मिलके गाएं, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा है सबदा भला। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा है सबदा भला। ओ करदा भला सारे लोकां दे नाल, ओ करदा भला सारे लोकां दे नाल। ओदा वखरा अंदाज है सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा है सबदा भला। ताली बजाते, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा है सबदा भला। ओ करदा भला सारे लोकां दे नाल, ओ करदा भला सारे लोकां दे नाल। ओदा वखरा अंदाज है सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा है सबदा भला। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा है सबदा भला। पा जांदे बीमार ओदे दर तो शिफा, ले लैंदे दुखी आराम। पा जांदे बीमार ओदे दर तो शिफा, ले लैंदे दुखी आराम। सुन के ओ दुआ कलदा है जवाब, करे बंधना तो भी आजाद। सुन के ओ दुआ कलदा है जवाब, करे बंधना तो भी आजाद। ओदा प्यार है महान, ओ है मेरी ओदा प्यार है महान, ओ है मेरी चट्टान। ओदा वखरा अंदाज है सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा है सबदा भला। सभी गाएं, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा है सबदा भला। ओ करदा भला सारे लोकां दे नाल, ओ करदा भला सारे लोकां दे नाल। ओदा वखरा अंदाज है सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा है सबदा भला। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा है सबदा भला, ओ करदा है सबदा भला, ओ करदा है सबदा। अपने हाथों को उठाते हुए गाएं, ओ करदा है सबदा भला, ओ करदा है सबदा भला। आइए कलीसिया, हम प्रभु यीशु की ओर देखें। वो हमारा भला परमेश्वर है और उसकी करुणा भलाई सदा की है। उसका वचन बताता है कि मेरी करुणा मेरी भलाई सदा की है। आइए कलीसिया, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं, उसकी करुणा भलाई की ओर लगाएं। वो हमारी चट्टान है, वो हमारी दृढ़ गढ़ है, वो हमारे छिपने का स्थान है और उसका नाम यीशु मसीह है। ओ हम आपकी आराधना करते हैं। और राम और कि मैंने दोलो मियाला आले मैंने दोलो नेले रिया नाला बेदरे नाला ओ ला नेरे नेले ने बेरे नंदलो लिया नाला बेदले नेले नोरो मेनेले लिया रे ओ यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। हम अपनी आवाजों को तेरे सामने उठाते हैं क्योंकि तू आराधना के योग्य है। यीशु, उठते हुए तूफानों में
बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। सभी गाएं। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है। बीते कल में तू ये साथ है खड़ा, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। उठते हुए आइए सभी गाएं तूफानों में, ओ तू ही मेरी चट्टान, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। ओ बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान।
कलीसिया वो इस तूफान में भी हमारे साथ है। जिस तूफान का सामना ये भारत देश कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं, घबराए ना कलीसिया, यीशु उस तूफान में हमारे साथ है। वो संकट में हमारे साथ है। हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ है। उसने ना हमें कभी छोड़ा और ना उसने हमें कभी त्यागा। उसके कदम हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। उसका हाथ स्वयं हमारे ऊपर सदैव बना रहता है। उसका अनुग्रह हमारे जीवन में मुंडेला जा रहा है। आइए कलीसिया अपने ध्यान को यीशु की ओर लगाएं। ओ धन्यवाद यीशु, आप कितने भले हैं लॉर्ड। आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है, और यीशु ना ही कोई होगा। हम आपकी जितनी बड़ाई करें उतनी ही कम है यीशु। हालेलुया। ओ मेरे महान प्रभु यीशु, ओ हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस। आपका नाम महान है। धन्यवाद कि लॉर्ड तू इस समय में भी अपने लोगों के जीवन में अनुग्रह बहा रहा है, और तेरा अनुग्रह हमें सामर्थ्य दे रहा है। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए पिता। तेरा अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है यीशु। तेरा अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। अनुग्रह मेरे लिए है बहाया गया। सभी मिलके गाएं। अनुग्रह मेरे लिए है क्रूसित हुआ, है क्रूसित हुआ। अनुग्रह अनुग्रह मेरे लिए है बहाया गया, है बहाया गया। अनुग्रह मेरे लिए है क्रूसित हुआ, है क्रूसित हुआ। यीशु है मान। आइए कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए सब जगाए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु यीशु मेरे लिए है बहाया गया, है बहाया गया। तो अनुग्रह मेरे लिए है क्रूसित हुआ, है क्रूसित हुआ। अनुग्रह आइए एक मनों के गाएं। अनुग्रह मेरे लिए है क्रूसित हुआ, है क्रूसित हुआ। हालेलुया।
यीशु है महान। आइए सभी मिलके गाए हालेलुया, ये हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु यीशु है हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाते हुए गाएं हालेलुया, हालेलुया। यीशु यीशु है महान। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओरियाना लाबे एलेंदरो, हालेलुया। यीशु तू है महान, यीशु है महान। प्रभु महान, विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल। प्रभु महान, विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो दे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो दे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। आइए अपने हाथों को उठाते गाएं प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ पिता पुत्र अपना मरने भेजा है, वर्णन से आपार कि उस क्रूस पर मेरे सब पाप लेकर लहू बहाया कि मेरा उद्धार। अपने हाथों को उठाएं और सभी गाएं। जब सोचता हूँ पिता पुत्र अपना मरने भेजा है, वर्णन से कि क्रूस पर मेरे सब पाप ले लहू बहाया कि मेरा उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना आइए प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान,
सा ओ वे प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान, यीशु महान, यीशु महान, यीशु महान, यीशु महान। आइए कलीसिया, हम अपने हाथों को उठाएंगे, थोड़े समय के लिए अपने मुंह को खोलेंगे और प्रभु यीशु की आराधना करेंगे कि वो महान है। उसके लहू बहाए जाने के द्वारा आज हमने उद्धार पाया है, आज हमने यीशु में उद्धार पाया है। आइए धन्यवाद इस नए जीवन के लिए जो उसने हमें दिया, जो हमने उस पर विश्वास करने के द्वारा पाए। ओ धन्यवाद यीशु कि तूने हमें नया बना दिया। और ये न लबेंदी रे ने ले के मैंने दरो ओ नाल के मैंने दे ये न लबेल के मैंने दोलो ना रखे मैंने ले। ओ धन्यवाद यीशु कि आज के आराधना में आपने बड़े बड़े काम हमारे जीवन में किए। जितने लोग हमें देख रहे हैं लॉर्ड पिता, आज तूने अद्भुत काम उनके जीवन में किए, उनके परिवार में किए। अभिषेक अभिषेक बह रहा है। धन्यवाद यीशु सभी बातों के लिए जो आपने आज हमारे जीवन में पूरी की। पिता, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की आराधना को आपने ग्रहण किया, धन्यवाद यीशु। बाकी के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज जब तेरा दास वचन दे, उसके द्वारा तो हमसे बातें कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के सामर्थी प्यारे और मधुर नाम में मांगते हैं। सभी कलीसिया कहे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और चर्च कैसे हैं? ठीक है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। हम आज प्रभु के वचन के चलेंगे। आज हम हमारे माइंड के अंदर बने हुए शैतान के गढ़ों से डील करेंगे प्रभु के वचन के द्वारा, और छुटकारा पाकर आज नई आज़ादी की ओर बढ़ेंगे। कि हमारे जीवन के अंदर कई बार हम पापों से तौबा भी कर लेते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, पवित्र दान भी पा लेते हैं, चर्च में भी जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातों के प्रति हम संघर्ष कर रहे होते हैं। हम अभी अपने जीवन के अंदर पाप से संघर्ष कर रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें इन सब से आज़ाद करना चाहता है। वो चाहता है हम अपनी आत्मा में, अपने प्राण में, अपने माइंड में, अपने हृदय में, अपनी बॉडी में बिल्कुल फ्री रहें, आज़ाद रहें। लेकिन वो तभी रहेंगे जब हम एक युद्ध को लड़ेंगे। हमें आत्मिक युद्ध में जाना पड़ेगा। हमें आत्मिक युद्ध नहीं जब तक लड़ेंगे, हम शैतान के साथ उसका विरोध नहीं करेंगे, हम विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले ही, जैसे रोमियो 8 में लिखा, हमें जयवंत से बढ़कर बनाया हुआ है। लेकिन हमें उसे जयवंत को अपने जीवन में लागू करना है, उन गढ़ों को तोड़ना है, उन बंधों से मुक्त होना है। आज मैं उसी के बारे में आपको वचन में से थोड़ा बताऊंगा। जैसे हम प्रभु के वचन के अंदर देखते आज पढ़ेंगे, हम आज 3 बातों के बारे में जानेंगे। पाप क्या होता है, अधर्म क्या होता है और अपराध क्या होता है। तीनों को अलग अलग जब समझेंगे तब हम इनके समस्या को भी अपने जीवन का अच्छी तरह से समझ पाएंगे। गढ़ क्यों बनते हैं, शैतान कैसे हमारी बार बार आता है, हमें बार बार पाप की ओर धकेलता है, पाप के हमारे अंदर विचार डालता है, पाप की इच्छा हमारे अंदर पैदा करता है। तो इन बातों को समझ पाएंगे। जब समझ लेंगे तो हमारा छुटकारा भी परमेश्वर आज करेगा। यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आज हम आज़ादी को पाएंगे। आए हम इन तीनों बातों को जानने और समझने के लिए प्रभु के वचन में चलेंगे। हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 34 अध्याय, उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे। आए मेरे साथ बने रहिए और पढ़िए मेरे साथ। निर्गमन की पुस्तक का 34 का 7। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और
अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरना पोतों और प्रपोतों को भी देने वाला है। यहाँ लिखा है अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, 3 चीजें हैं यहाँ पर जो वचन हमें बता रहा है। लेकिन हम एक बात से डील कर रहे हैं, पापों से हमें क्षमा कर दे, लेकिन अधर्म और अपराध क्या है इससे हम कभी डील नहीं कर पाते। इसलिए एक शैतान को एक्सेस मिल जाता है, उसे एक अवसर, एक मौका मिल जाता है, उसके एक दरवाज़ा खुला जाता है जिसे हमारे जीवन के अंदर हमें डिस्टर्ब करता रहे, हमें परेशान करता रहे, हमें संघर्ष में डाल करके हमारे जीवन को पीड़ादायक बनाए। लेकिन आज हम बारी बारी से इसके अंदर देखेंगे और हम सब लोग जानते हैं कि प्रभु के वचन के अंदर एक बात को जाने समझे। प्रभु का वचन में ये लिखा, शैतान जो है हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात क्या चाहता है, वो चाहता है कि हमारे माइंड को के अंदर वो अपने गढ़ बनाए, अपने बाउंड्री रखे, ताकि वो हमारे विश्वास के जीवन को संघर्ष में आए और पीड़ादायक बनाए और फिर से दोबारा इन गढ़ों के द्वारा हमें पुराने जीवन में वापस ले जाए। जैसे बहुत से विश्वासी, कई लोग आते भी हैं, उद्धार भी पाते हैं, चर्च में भी आते हैं, कलीसिया में भी आते हैं, लेकिन फिर से वापस वो जीवन की ओर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनके गढ़ों से डील नहीं किया गया, गढ़ नहीं तोड़े गए जो उनके अंदर थे। उन्होंने के पास से दुआएं कराई हैं, उनसे छुटकारा भी प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी वो अभी भी संघर्ष हैं। वो फिर से बातें उनके जीवन के अंदर फिर से हो रही हैं, वो निकली नहीं है। वो दोबारा उनके जीवन के अंदर शैतान अटैक कर रहा है, उनके अंदर बुरी इच्छा, पाप की इच्छा और संसार के पीछे चलने की इच्छा को पैदा कर रहा है। लेकिन हमें इन सब बातों को समझेंगे, गढ़ों को टूट जाएंगे, हम आज़ाद होकर विश्वास के जीवन में आगे बढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे जब कि परमेश्वर ने अब हमें आज़ाद किया है, हमें दोबारा जुए में नहीं जाना है, तो आप सचमुच अपने विश्वास के जीवन का आनंद मनाएंगे, एक शानदार विश्वास के जीवन को जिएंगे, एक अच्छी सेहत के साथ और एक अच्छा मसीह जीवन जी पाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 बातों से कैसे डील करना है। तो इस बात को दोनों शैतान हमारे जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड को चाहता है जहाँ पर वो अपना गढ़ बनाए। जैसे कि प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, जब हम 2 कुरिन्थियों उसका 10:5 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह से लिखा है, 3 से 5 तक मैं पढ़ूंगा। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शरीर के नहीं है पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर संत पौल कुरिन्थियों को लिख रहा है कि हमारी लड़ाई तो है, हमारा युद्ध तो है, लेकिन लोगों से नहीं है, मनुष्यों से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान से, अंधकार की शक्तियों के साथ है, अधिपतियों के साथ है, जो अभी मध्याकाश में कार्य करती हैं, उन दुष्ट आत्माओं के साथ है। और वही है जो हमारे जीवन में गढ़ बनाती हैं। लेकिन आज हमें उनसे बारी बारी से हम डील करेंगे और हमें समझना पड़ेगा कि कैसे वो हमारे गढ़ बनाती हैं, क्या कारण है, क्यों बनते हैं और हमें उससे कैसे बाहर आना है। इन सब बातों को हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले पाप के बारे में बात करेंगे। पाप क्या है? आप जानते हैं कि जब हम सब लोग जानते हैं, पाप का मतलब है कि वो करना जो आपको करने के लिए मना किया गया है कि आपने ये नहीं करना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है वो पाप करते हैं, बहुत से लोग जो है गुनाह करते हैं, लेकिन बहुत से विश्वासी उनके जीवन में संघर्ष होता है। लेकिन बहुत से लोग इस बात को मानकर चढ़ रहे होते हैं, विश्वासी मानकर चढ़ रहे होते हैं कि बाकी तो हम कोई कर रहे हैं छोटे मोटे पाप, शायद कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम ना तो अडल्ट्री कर रहे हैं, ना तो व्यभिचार करते हैं, ना कोई हम मर्डर करते हैं। लेकिन प्रभु के वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसकी 28 आयत के अंदर क्या लिखा है कि जो कोई
किसी औरत के ऊपर बुरी नजर भी डालता है तो मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। मेरे प्रिय, आप ये मत समझो, यदि आपके जीवन के अंदर, आपके विचारों में, थॉट में बार बार किसी औरत के प्रति, लड़की के प्रति, लड़के या आदमी के प्रति एक वासना की भावना जागृत हो रही है, बार बार उसके विचार आ रहे हैं, तो आप के जीवन के अंदर शैतान ने जो है वो घर बनाया हुआ है, उसका टूटना बहुत जरूरी है, उसका निकलना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं इस वचन के अनुसार, यदि आप नहीं भी करते, यदि आपके ये विचार बार बार आ रहे हैं, लस्टफुल और कामुकता के विचार आ रहे हैं, बार बार गंदे विचार आ रहे हैं और आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये भी एक पाप की कैटेगरी में आ गया है। और दूसरी बात हम देखते हैं, अभी यीशु मसीह ने मत्ती की 6:15 में आगे लिखा है कि जो कोई दूसरों के पाप क्षमा नहीं करेगा तो उनके भी नहीं होते। हम दूसरों के पाप नहीं क्षमा करते, हमसे गुनाह नहीं क्षमा हो पाते। कई बार हम प्रार्थना भी करते हैं कि मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन होते नहीं है, वो कुछ और है, वो डीप है, वो गहरा है, हमें इस बात को समझना है। तो आपने कहा लेकिन फिर भी आप क्षमा नहीं उसको कर पा रहे, आपके मन में अभी भी उसके प्रति गिरना है, बदले की भावना है, क्रोध है, कड़वाहट है। आप कैसे डील करेंगे उनसे? जब आपने कहा क्षमा कर दिया, लेकिन जब भी मौका मिलता फिर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके मन में उसके प्रति शैतान गढ़ बनाने में सफल हो गया है। मेरे प्रियो, आज हमें इन सब बातों से डील करना है, निकलना है। ओ धन्यवाद लॉर्ड। और कई लोग तो ये कहते हैं, मसीह इस तरह से मान लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम पाप करते रहेंगे, गलती कर भी लेंगे, थोड़ी दारू पी लेंगे या कोई नशा कर लेंगे या बीड़ी सिगरेट पी लेंगे, तम्बाकू खा लेंगे या व्यभिचार कर लेंगे तो कोई पास आएगा या मैं क्षमा मांग लूंगा और मुझे क्षमा कर दिया जाएगा। वो विलफुली या जानबूझ को इसको बार बार करते, जबकि वो जानते हैं कि ये पाप है, ये गलत है, लेकिन वो मन में ये विचार डालकर पहले बैठे हुए हैं क्योंकि हम मसीह हैं और हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सुरक्षित कर दिए गए हैं और परमेश्वर की दया हम पर हो रही है, इसलिए हम जो मर्जी करते रहें। मेरे प्रिय, आपको अनुग्रह जो दिया गया है, आप पर दया इसलिए नहीं की गई कि आप बार बार पाप करते रहें, विलिंगली करते रहें, तो ये पाप है, आप जानबूझ के कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने जीवन के अंदर अपने माइंड शैतान को दे रहे हैं जो वो चाहता है और वो आपके जीवन के अंदर एक गढ़ बनाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके लिए आप एक खतरा मोल ले लेते हैं। आप अपने उद्धार को गंवाने का भी खतरा मोल ले लेते हैं। जैसे रोमियो 1:29-32 में कहा कि परमेश्वर ऐसे काम करने वालों का फैसला करेगा, निर्णय करेगा, लेकिन हम फिर भी डरते नहीं, जबकि हमें पता होता है। हम सोचते कोई नहीं, हम कल जाके माफ़ी मांग लेंगे, चर्च में माफ़ी मांग लेंगे, पास्टर के सामने माफ़ी मांग लेंगे, घर में प्रार्थना माफ़ी मांग लेंगे, दूसरे दिन फिर वही काम शुरू। लेकिन ये आप टूटे नहीं हैं, एक गढ़ बन चुका है, एक बॉन्डेज में आप आ चुके हैं। चाहे विश्वासी भी हैं, आपको छुटकारा पाना है, आपको आज़ादी पानी है। लेकिन बहुत बार देखते हैं विश्वासी क्या बन जाते हैं। और यही नहीं, हम जब इब्रानियों 10 का उसका 26 से 31 में पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि जब मूसा की व्यवस्था को मानने वाला, ना मानने वाला, मूसा की व्यवस्था को तोड़ने वाला 2 या 3 गवाहों के होने पर उससे मृत्यु का दंड दे दिया जाता था। तो आगे वचन कहता है कि तो तुम ये बात भी जान लो, समझ लो कि जो मनुष्य, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों को थले रोनते हैं, उसका इनकार करते हैं, लगातार पाप करते हैं और वहां से हटते नहीं हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह के लहू का अपमान करते हैं और अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं, वो भी भयानक दंड के अंदर आ जाएंगे। मेरे प्रिय, ऐसे खतरे मोल मत लो कि आपका उद्धार ही हो जाए, उद्धार ही आपका चला जाए। मत कीजिए, वहां से निकल आइए, इनको गढ़ों से आजादी पाइए।
विश्वास के नए जीवन की ओर चलिए। और हम देखते हैं बहुत से जो विश्वासी कई बार क्या करते हैं, हम ये तो नहीं करते, लेकिन वो और भी अपने जीवन को कई बार मुश्किल में डाल लेते हैं। बहुत से विश्वासी और भी बातों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और वो क्या है, वो ये है कि वो लोग गप्पे मारते हैं। गप्पे मारेंगे, फजूल की बातें करेंगे, घमंड करेंगे, और बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें छोड़ेंगे। आप ये जानो, ये सारे पाप की कैटेगरी में आते हैं। आप परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, क्या आप विश्वासी हैं, आप खतरे में डाल रहे हैं। अविश्वासी जिन्होंने पापों से रिपेंट नहीं किया वो तो अंधकार में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, लेकिन आप अपने आप को खुद को उस तरफ मत ले जाओ, मत इनकार करो यीशु मसीह का। शैतान तो यही चाहता है, शैतान आपको बताएगा ओहो कोई बात नहीं है, तुम पर अनुग्रह हुआ है, तुम अनुग्रह से गिर गए हो, तुम पर दया हो गई है, आप जो मर्जी करो, तो बचा लेगा। भाई शैतान धोखेबाज है, वो झूठ बोलता है, उसके पीछे मत चलो, ऐसे विचारों से निकलो। बाइबल वचन को देखो, वचन क्या कहता है। इसलिए इन सब बातों से आपको छुटकारा पाना है। पाप के अंदर ही आता है। और दूसरी बात हम देखते हैं सोल टाइज। सोल टाइज क्या होते हैं? वो लोग लड़के लड़कियां, आदमी और जो शादी से पहले गलत रिश्तों से जुड़े होते हैं, व्यभिचार में जुड़े होते हैं, अगर शादी हो जाती है फिर शादी के बाद भी जुड़े होते हैं, तो आप ये जान लो आप जिनसे जुड़े होते हैं उनकी ईवल स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में ट्रांसफर करती रहती है, लगातार आती जाती रहती हैं। आपने उनको एक प्लेटफॉर्म बना के दे दिया, गढ़ बना के दे दिया है जहां पर वो आ जा रहे हैं। इसलिए आपने वहां से, हो सकता है आपने छुटकारे के लिए प्रार्थना भी कराई हो, आप थोड़े समय के लिए छूट भी गए हो, आपने चंगाई भी प्राप्त कर ली है, आप ठीक भी हो गए हो, लेकिन फिर से आप वैसे ही कर रहे हो। वो थोड़े दिन के लिए था, वो थोड़े समय के लिए था, लेकिन आप फिर वैसे ही कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपके जीवन की समस्या कोई और गहरी है और डीप है। ये सोल टाई की, उससे निकलना है। उससे कैसे निकलेंगे, कैसे आएंगे बाहर मेरे प्रियो? इसलिए आपके पास यदि वो पुराने ऐसे कोई रिश्ते थे जिसके कारण आपके जीवन लस्टफुल डिजायर उत्पन्न हो रही है, लस्टफुल जो विचार आ रहे हैं और आपको फिर से पाप को लेके जा रहे हैं, तो आप उनसे गंभीरता के साथ उनसे प्रायश्चित कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, बाहर आइए और छुटकारे के लिए, डिलीवरेंस के लिए किसी दास से दुआ करिए जो आप इस बात को जानता है। मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी, अगर मेरी आज मैं प्रार्थना आपके साथ करूंगा, अगर फिर भी आपके जीवन को समस्या रह जाती है तो आप हम पे फोन पे कांटेक्ट करें, पर्सनली कांटेक्ट करें, ईमेल के साथ बातचीत करें। हम आपको बहुत सारी बातें जो इस वक्त कैमरे के सामने हम नहीं इस वचन के अंदर बता सकते, वो आपकी व्यक्तिगत पर्सनल बातें हैं, लेकिन जब हम करेंगे तो हमारे पास एक हमारी लेडीज की और जेंट्स की एक अच्छी आत्मिक टीम है जो आपको इन बातों से निकलने में सहायता करेगी। और मैं आपको पूरी यीशु मसीह में इस बात का 100% विश्वास दिलाता हूं कि आप निश्चय छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम के द्वारा और उसके लहू के द्वारा आप आजाद हो जाएंगे। यही तो सबसे बड़ी बात है। और हम इस जब सारे काम को करेंगे, आपको आजादी देंगे। आप ये बात याद रखना, हमने जब ये प्रचार करते हैं, कोई यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर नहीं दे रखा कि हमें दान चाहिए, किसी के पैसे चाहिए। यहाँ पे दान नहीं लिया जाता, यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते। आपको फ्री आना है, यीशु ने फ्री दिया, फ्री में लाना है। अभी भी आज प्रार्थना के बाद भी आप समस्या से गिर रहे हैं तो प्रभु आपको आजादी देगा। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे पहले इस सोल टाई के साथ और पाप से निपटना, ये दोनों पाप की कैटेगरी में आते हैं, जिसके बारे में हम कई बार प्रायश्चित कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उसी में चढ़ रहे हैं।
तो ये पहली बात है। हम दूसरी बात में चलेंगे। अब हम अधर्म के बारे में बात करेंगे। पहले हमने पाप के बारे में की। पाप हमारे एक्शन के बारे में बात करता है, लैक ऑफ एक्शन, कि जहां हमें एक्शन लेना है, जो नहीं करना हम वो ही कर रहे हैं, तो पाप इसके बारे में काम करता है। लेकिन जो अधर्म है, इसे इंग्लिश में इनइक्विटी बोलते हैं, ये हमारे कैरेक्टर से डील करता है, जिसका संबंध हमारे सीधा चरित्र से है, सिन का एक्शन से है, और इसका हमारे चरित्र के साथ सीधा रिश्ता है। और हमारा नेचर ऑफ फैक्ट क्या है, हमारा स्वभाव क्या है किसी काम को करने का, ये उसके ऊपर डील करेंगे। अधर्म से हम इस तरह से डील करेंगे। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि बाइबल में हमने अभी वचन के अंदर पढ़ा था, जब और भी हम जगह पर पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे पाप और धर्म अपराध को क्षमा करने वाला है। लेकिन जो नहीं इसे क्षमा प्राप्त करते हैं, प्रभु कहता है मैं उनका तीसरी और चौथी पीढ़ी तक मैं इन पापों का, इस अधर्म का हिसाब उनकी आने वाली पीढ़ी से लेता हूं। तो पाप जो है और जो अपराध है, ये तो हमसे रिलेटेड हैं, लेकिन जो अधर्म की बातें हैं, जो अपराध हैं, ये हमारे पूर्वजों से रिलेटेड हैं। ये पूर्वजों से हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं। हमने उनके लिए अपने जीवन में दरवाजा खोल रखा है, वो हमारे जीवन में आ जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, यदि किसी ने गुनाह किए, पाप किए, हम नहीं जानते उन्होंने क्या किए, हमें नहीं कुछ पता कि क्या थे वो। उन्होंने मर्डर किया था, या उन्होंने कहीं व्यभिचार किया था, या उन्होंने किसी को लालच करके लूटा था, या वो क्या थे, हमें नहीं पता। और बहुत से जब हमारे पूर्वज हैं, हम देखते हैं ज़्यादातर वो कल्ट से कितना रिश्ता रखते थे, वो मूर्ति पूजा से कितना रिश्ते रखते थे, वो जादू टोने से कितना रखते थे, वो एस्ट्रोलॉजी से कितना, पूछे पछाने से कितना रिश्ता रखते, एस्ट्रोलॉजी से कितना रिश्ता रखते थे। तो बहुत सारे जो जिससे हमारे पूर्वजों का रिश्ता होता है, जिससे वो पाप में मर गए, वो खत्म हो गए, लेकिन हमारा उद्धार हो गया। लेकिन अभी भी उनसे स्पिरिट जो है हमारे जीवन के अंदर कार्य करती है, लगातार एक्टिव रहती है हमारे जीवन के अंदर घर बनाने के लिए। हालांकि जब हम पत्थर की पत्ती में पढ़ते, वहां लिखा है कि तुम्हारा बाप दादाओं से चला आ रहा चाल चलन मेमने के लहू के द्वारा कीमत अदा की गई है, सोने चांदी से नहीं। मेरे प्रियो, ये बात ठीक है, यीशु ने अब हमें छुड़ा लिया है, क्रूस के ऊपर सारी पेमेंट कर दिया हमारे धर्म की, लेकिन फिर भी वो स्पिरिट आ रही है, वो आपके जीवन के अंदर अभी भी एक्टिव है। पूर्वजों से इस जो अधर्म है, इनक्वालिटी है, इसका हमारे पूर्वजों से संबंध है, वहां से स्पिरिट आ रही है। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है, वायलेंट है, आप हेट रखने वाले हैं, हो सकता है आप पूर्वजों किसी ने को मर्डर किया, या किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो, या अडल्ट्री में इन्वॉल्व हो, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते सारी बात। या अकल्ट के बीच में, जादू टोने के बीच में, मूर्ति पूजा के बीच में, तो वहां से वो स्पिरिट है हमारे जीवन में जो है वो हमेशा मूव आती जाती रहती हैं। और लेकिन जब हम विचारों के द्वारा उनको इंटरटेन करते हैं, तो वो भी हमारे अंदर गढ़ बना लेती हैं, उनके गढ़ भी हमारे अंदर होते हैं। इसलिए हमें उनसे भी डील करना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल हमें बार बार इन्हीं बातों के बारे में बता रही है, इन गढ़ों को तोड़ना जरूरी है। अब देखिए, कुरिन्थियों कलीसिया से सब लोग उद्धार पाए हुए थे, विश्वास के धनी थे, पवित्र वरदानों से भरे हुए थे, फलों से भरे हुए थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर पाप है, पाप के गढ़ बने हुए थे। इसलिए संत पौल उनको बता रहा है इन गढ़ों को तोड़ना। तभी वो कुरिन्थियों के साथ बात कर रहा है वो कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, उन गढ़ों को तोड़ने के लिए। मेरे प्रियो, अगर आज भी आप क्या धर्म आपके जीवन के अंदर स्पिरिट काम कर रही हैं, हेट की, अनफॉरगिवनेस की, आप एक बात को जान लीजिए, आप अभी भी
मुश्किल में हैं, इन घरों को तोड़िए, उनसे आजादी पाइए। ये पूर्वजों से आपके जीवन के अंदर कार्य कर रहे हैं, ये वहां से आ रही हैं। तो एक तो मैंने आपको सिन के द्वारा बताया, वो आपके अंदर एक्टिव है, वो उसके घर बन गए, एक ये बन गए, तो आपके जीवन का बाउंड्री बनते चले जा रहे हैं। आपने इनसे कभी डील ही नहीं किया, इनसे आजादी नहीं पाई। आपने कहा बस यीशु मसीह में विश्वास कर लिया, तौबा कर ली, मैंने उद्धार पा लिया, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं बहुत से लोग उद्धार पाने के बाद भी वापस लौट जाते हैं। आज इतनी फसल होती है तैयार, इतने लीडर, पास्टर, इवेंजलिस्ट मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग वापस चले जाते हैं उसी पुराने जीवन में। कौन लेके जाता है? यही है इवल स्पिरिट, यही है दुष्ट आत्माएं जिन्होंने गर्भ बनाया हुआ है, और उनके जीवन के अंदर उनको वापस, वो थोड़ी देर के लिए चर्च में आते हैं लेकिन बाद में बंद कर देते हैं। इसलिए हमें आप इस अधर्म के द्वारा स्पिरिट की मूवमेंट है, जिसको गर्भ हमारे माइंड के ऊपर बना लिए गए हैं, जिससे हम फ्री नहीं हो रहे, आजाद नहीं हो रहे। ये पवित्र आत्मा का बहाव हमारे जीवन से दूसरों के जीवन में नहीं हो रहा है। उद्धार की बातों का हमारे जीवन से दूसरों के जीवन में नहीं जा रही हैं। यीशु ने कहा जो प्यासा है मेरे पास आए, मैं उसे जल पिलाऊंगा और वो स्वयं जीवन का सोता बन जाएगा। आज कितनों जल पिया हुआ, लेकिन वो सोते खुद नहीं है। उनके जब बात करते हैं तो किसी पे कोई असर नहीं हो रहा, वो फ्लो नहीं कर रहा अंदर से। इन्हीं बॉन्डेज के कारण माइंड में बन चुके हैं, सोल में बन चुके हैं। स्पिरिट तो ठीक है, लेकिन उन्होंने इसी कारण को पकड़े रखा, इसलिए उनके शरीरों में भी बीमारी है। और ऐसे लोगों के बीच में थोड़े समय के लिए सक्सेस रहती है, थोड़े कुछ लेवल तक ही सक्सेस होते हैं, ये सफल होते हैं, ज्यादा नहीं होते। अब बहुत से जो ऐसे लोग हैं कि उनकी चंगाई भी थोड़ी होती है, जब थोड़ी देर बाद पहले होती है, फिर बाद वापस में वैसे ही हो जाते हैं, या कईयों की कंडीशन तो बड़ी वर्ष हो जाती है। लेकिन अगर आज मेरे जो सुनने वाले वक्ता हैं, अगर उनमें को प्रभु का दास सुनता है, दासी सुनती है, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, अगर सचमुच में ये उनके लिए वचन, यदि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने का रिस्क मत ले, उन पे हाथ मत रख के दुआ करें। वो अपने जीवन को और भी दुखदाई बना लेंगे, परेशान करने वाला बना देंगे, और अटैक के अंदर आ जाएंगे, वर्ष हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले वो अपने आप से डील करे, वो इनसे संघर्ष यदि कर रहे हैं, आजादी पाएं, ताकि तब जाकर दूसरों को आजादी दे पाएंगे। ये दूसरी बात है। इसलिए आपको इससे डील करना है, जानना है कि बैकग्राउंड में मेरे पूर्वजों क्या क्या थे, क्या क्या। जितना आपको पता है ठीक है, जितना नहीं पता कोई बात नहीं, परमेश्वर सब बातें जानता है। और आप परमेश्वर से जिए, परमेश्वर आपको उनसे आजाद करेगा, ब्रेक होंगे। आज जब मैं प्रार्थना करूंगा, यदि आप मेरे साथ प्रार्थना करोगे, ये टूटेंगे, आज आपके जीवन से निकलते हो जाएंगे, और आप महसूस करेंगे। नंबर 3, अब हम आगे चलेंगे, यह है अपराध। तीसरी बात, अपराध का मतलब है वो लोग जो किसी नियम को, किसी आज्ञा को, किसी लॉ को तोड़ते हैं। ब्रेकिंग द लॉ का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मूसा का लॉ या 10 कमांडमेंट्स, अब वो मसीह में उनका कोई मतलब नहीं है, वो खत्म हो गए, यीशु मसीह क्रूस पर सारा पूरा कर दिया है। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि मान लीजिए आप जहां पर नौकरी करते हैं, आप अपने बॉस की नहीं सुनते, आप अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं, अपने सीनियर की नहीं सुनते। ये क्या है? ये विद्रोह है, ये रेबिलियन है, ये अपराध की कैटेगरी में आ जाता है। जब आप कभी रेड लाइन को क्रॉस करते हो, आपका चालान होता है। गाड़ी से कभी भी किसी चौक पे रेड लाइन को क्रॉस करेंगे तो आपका
चालान होगा अगर पुलिस वाले हैं, क्योंकि आपने अपराध किया है, आपने एक लॉ को ब्रेक किया है। आप किसी घर में चोरी करेंगे तो आपने लॉ को ब्रेक किया है, आपको पनिशमेंट मिलेगी। रिबेलियस की बात को ना मानना। हम ऑफिस में अपने बॉस की बात नहीं मानते। हम विश्वासी होते हैं, लेकिन हम वहां पर कई बार घमंड कर देते हैं कि नहीं जी मैं तो प्रभु का जन हूं। मेरे पास बहुत से कई बार विश्वासी हैं, वो कहते जी हम अपने ऑफिस में जाते हैं, यीशु के बारे में बातें करते हैं, यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं, और हम तो ऑफिस में कई बोलते हैं हम तो जी घंटा 2 घंटे बाकी हाजिर लगा के निकल आते हैं, ऑफिस से बाहर खुदा का काम करते हैं। मैं हैरान हूं, वो कैसे कर सकते हैं जो सीधा सीधा प्रभु के वचन के खिलाफ है। प्रभु ने कहा अपने अधिकारियों को अधीन रहो, जो तुम्हें काम सौंपा गया उसे पूरा करो। लेकिन बहुत से हम देखते हैं विश्वासी बहन भाई नौकरी पे जाएंगे, खुदा का बहाना, सेवा का बहाना निकाल के अपने ऑफिस का कभी काम पूरा नहीं करते, अपने बॉस के अधीन नहीं रहते, भाग आते हैं दफ्तर से, काम चोरी करते हैं। ये क्या लेकर आता है? ये क्या प्रभु की महिमा का? नहीं। मुझे अभी भी याद है जब मैं अपने ऑफिस में था तो मैं हमेशा अपने ऑफिस में टाइम से पहले चला जाता। एक दिन मैं 10 मिनट पहले गया, लेकिन वहाँ पर मेरे पास एक छोटी बाइबल थी, पॉकेट बुक। लेकिन जब मैं उसको पढ़ने लगा वहाँ पे, तो होली स्पिरिट ने मुझे कहा रुक जाओ, अब ये तुम्हारा समय नहीं है। मैंने तुम्हें जो नौकरी दी है, मैंने तुम्हें जो ड्यूटी दी है, इसे पूरा करो। और तुम्हें अपने ऑफिस के अंदर 5:30 बजे तक पूरा रह के पूरा काम करना है। अपने बॉस के अधीन रहो, उसकी आज्ञाकारी करो, जैसा वो कहता तुम काम करो। जब ये होली स्पिरिट ने मुझे बोला, मेरे पांव के जैसे जमीन खिसक गई। मैं उस दिन के बाद कभी भी कोई भी बिब्लिकल किताब को अपने ऑफिस में लेके नहीं गया। मैं नहीं पढ़ता। अपने समय पर 5:30 बजे के आने के बाद अपनी बाइबल अपने घर में पढ़ूंगा, वचन पढ़ूंगा, यीशु का काम 5:30 पे बात करूंगा। वो काम मुझे प्रभु ने नौकरी पे दिया है तो मैं नौकरी वो करूंगा। तो हमें सबसे पहले रिबेलियस नहीं बनना, अपराध की कैटेगरी में आ जाते हम, उससे निकलना है हमें बाहर, नहीं तो बॉन्डेज बन जाएगा यदि आप बार बार अपने बॉस का, अपने अधिकारी का अपराध करते। दूसरा, आप घर में माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। मुझे पता है, मुझे समझ है, माँ बाप क्या कह रहे हैं हमें सुनना ही नहीं। आप रिबेलियस बन जाते हैं, आप विद्रोही माँ बाप बन जाते हैं। विद्रोही बनकर माँ बाप की बात सुनना बंद कर देते हैं। हमें इस विद्रोह को बंद करना, ये अपराध की कैटेगरी में आ जाते हैं। और शैतान को बॉन्डेज बनाने का, हमारे जीवन में मूव करने के लिए हम दरवाजा खोल देते हैं। ऑफिस में बॉस की बात नहीं मानी, घर में माँ बाप की बात नहीं मानी, और चर्च में पास्टर की बात नहीं मानी। नहीं जी, मैं तो चर्च में पास्टर की बात क्यों मानूं? वचन में लिखा है अपने अगुओं के अधीन रहो, उनकी आज्ञाकारी करो। ये वचन कहता है जब आप नहीं करते हो तो आप वचन का विद्रोह करते हो, आप रिबेलियस बन जाते हो। आपको अपने पास्टर की बात माननी है, आज्ञाकारी करनी है। कई बार हम मजबूरी करें भी तो अधूरा चलो कर देते हैं, दिल से नहीं, लेकिन वो शैतान के लिए दरवाजा खोलता है। तो इसलिए जब हम अपराध की कैटेगरी के अंदर लगे, इसलिए बाइबल तीनों को बार बार कहती है वो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे अपराधों का कारण घायल किया गया। मेरे प्रियो, आप इस बात को जान लो, समझ लो कि यदि आप ये कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में एक गंभीर समस्या के लिए दरवाजा खोल के बैठ गए हैं। एंड दिस इज डेंजर, बहुत गंभीर बात है। पास्टर की बात नहीं मानी, नौकरी पे जाना वहां उनकी बात नहीं मानी, घर में माँ बाप की बात नहीं मानी, तो आप बताइए कहां पर आपका उद्धार हुआ, कहां आपने छुटकारा पिया? तो आप प्रभु के वचन की बात मान ही नहीं रहे।
चर्च में तो जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन शैतान के दरवाजा खोल के रखा हुआ है। ये गढ़ बन जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन से और संघर्ष में होता चला जाएगा, और संघर्ष में होता चला जाता है, और हम बहुत सी झूठी तसल्ली और आशा के साथ जाते रहे, लेकिन हम प्रायश्चित नहीं करते, उनको छोड़ते नहीं हैं, उनसे निकल के नहीं आते, ताकि वो गढ़ टूट सके और हम सच्ची आजादी जो है पा सके, हम सच्ची आजादी में आगे बढ़ सके। जब हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक के अंदर, और वहां 53 के अंदर यीशु मसीह ने इन सबके लिए कार्य किया, उसने सिर्फ पापों के लिए ही बलिदान नहीं दिया या कोड़ों की मार नहीं की। यशायाह कहता है कि उसने, जब हम यशायाह 53 का पढ़ेंगे, उसके 5 को सब निकालेंगे और पढ़ेंगे मेरे साथ। 5 का आप मेरे साथ पढ़िए, देखिए मेरे साथ बने रहिए। परंतु वह हमारे ही अपराधों का कारण घायल किया। वन थिंग, अपराधों के कारण, रिबेलियस के कारण, विद्रोह के कारण यीशु मसीह घायल किया गया। हम उस पर विश्वास करते हैं तो सबसे पहले हमें रिबेलियन से बाहर आना है, हमें अपने पास के अधीन रहना, अपने माता पिता की आज्ञा को मानना है, अपने बॉस के अधीन रहना है, ड्यूटी में पूरी नौकरी करनी है 5 से 5:30 बजे तक, लेकिन परमेश्वर का वहां नाम ले लेकर काम चोरी नहीं करनी है, ताकि शैतान को वो अप्सरा मेरे घर बना देगा। और वो हमारे अपराधों का कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। अधर्म के काम जो पूर्व सियारियां स्पिरिट जो उनके काम, उसके कारण वो कुचला गया। क्योंकि हमारे जो पूर्व जो डेथ होगी उन्होंने उद्धार नहीं पाया, वो चले गए। लेकिन जब वचन हम पुराने नियम के पढ़ते वहां लिखा वो सारे पाप हमारे जीवन के अंदर भी ट्रांसफर होता है, वो डीएनए में हमारे। अब जानते जब किसी को बीमारी होती है, चाहे वो बीमारी कैंसर की हो, चाहे वो डायबिटीज की हो, और या चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, या समथिंग को ऐसी बीमारी हो, तो कहते हैं ये पहले इनके खानदान में आ जा रही है। डॉक्टर कहते हैं ये तुम्हारे डीएनए में है। यस, वो सही बात करते हैं, ये डीएनए में है। इसी तरह जो पूर्वजों के ये पाप हैं, ये भी हमारे साथ एक स्पिरिचुअल डीएनए के साथ हमारे जीवन में एक्टिव रहते हैं और काम करते हैं। इसलिए आपको जो दूसरी बात है, आपको अधर्म की जब बात आती है तो ये पूर्वजों के श्रापों की बात है, शस्त्र की। आपकी जो फैमिलियर स्पिरिट्स हैं, परिचित आत्माएं हैं, जो आपके घराने में खानदान में जो लोग आपको जानते हैं, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में काम कर रही हैं, वो एक्टिव है, उन्होंने गढ़ बनाए हुए हैं। वही आपके आदमी जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही, वही आपके हाथ के कामों को सफल नहीं होने दे रही, वही आपकी तरक्की नहीं होने दे रही, वो रुकावट बनी हुई है। लेकिन हमें एक युद्ध लड़ना है, हमें आत्मिक लड़ाई लड़नी है। संत पौल इफिसियों की पत्री उसका 6 वहां 10 से 18 तक कहता है कि तुम्हें आत्मिक हथियारों को पहनना है इनसे लड़ने के लिए। उद्धार का टोप पहनकर, धार्मिकता के जिलों को पहनकर, सत्य से अपनी कमर को कसकर, पैरों में सुसमाचार के जूते पहनकर, विश्वास की ढाल लेकर और वचन की तलवार लेकर शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाएंगे। हमें उन्हें हराएंगे। आपकी लड़ाई, आपका युद्ध है। अब युद्ध कीजिए, उठिए, ढीले मत रहिए। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। इन गढ़ों को अपने जीवन से तोड़ने के लिए तैयार हो जाइए, निकल आइए इससे बाहर, ताकि परमेश्वर आज आपको आजाद करे, परमेश्वर आज आपको चंगाई दे। और जब आप ये टूटेंगे, आप सचमुच में अपने जीवन में एक छुटकारे को, एक आजादी को महसूस करेंगे। इसलिए आज मैं आपके लिए जब प्रार्थना करने के लिए जाऊंगा, तो आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास से ग्रहण कीजिए कि परमेश्वर ने आज आपको इतने छुटकारा दे दिया है। जब मैं प्रार्थना करूं तो आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको आजाद करके आशीष करे, आपके लिए दरवाजे खुलेंगे, आप जिस काम में हार्ड है उसमें सफल होना शुरू हो जाएंगे।
लेकिन यदि आप इसके लिए दिल से तैयार हैं, दिल से प्रायश्चित कर रहे हैं, मेरे प्रिय, मेरी बातों को हल्का मत लो। परमेश्वर मूर्ख नहीं है कि वो हम पाप भी करते रहे तो हमारी बातों को समझता नहीं है। हम ये समझते रहे तो हम तो अनुग्रह में लिपटे हुए हैं, अब दया हम पर हो रही है, कोई बात जो मर्जी करते रहे, कल तो पापों की माफी मांग लेंगे बैठ के। नो, परमेश्वर सब बातों को जानता समझता है। यदि आपने उद्धार का सवाल चख लिया है तो अब उनके जुए में दोबारा मत जुटिए, छुटकारा पाइए। इसलिए आज जब मैं प्रार्थना करने के लिए आपके लिए जा रहा हूं, आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना के लिए जा रहा हूं, आपकी आजादी के लिए प्रार्थना के लिए जा रहा हूं, आपके घरों को तोड़ने के लिए मैं जा रहा हूं। तो सच यदि आज आप तैयार हैं तो आए, आज अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ बंद करें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने के लिए जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ पीछे पीछे जो है वो प्रार्थना करेंगे। आए हम सब लोग अब प्रार्थना में चलेंगे ताकि परमेश्वर जो है आज हमें इसके द्वारा आजादी दे। आए प्यारे प्रभु जी, पिता मैं आपके चरणों में यीशु मसीह के नाम से आया हूं। माय डियर एंड हेवनली फादर, लॉर्ड फादर, मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया हूं। और लॉर्ड फादर, पवित्र प्रभु जी, मेरे पूर्वजों के अधर्म के काम जितने भी हैं लॉर्ड फादर, आज उन सभी को, उनके पापों को मैं यीशु के नाम के द्वारा रिजेक्ट करता हूं लॉर्ड फादर। और लॉर्ड फादर, उन्हें त्यागता हूं लॉर्ड फादर। मेरे पूर्वजों के सारे पापों को तू क्षमा कर लॉर्ड, क्योंकि प्रभु जी मैं अब अंधकार के वक्त से छुड़ा लिया गया हूं और तेरी ज्योति में, तेरे राज्य में ले आया हूं लॉर्ड। तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। प्यारे प्रभु जी, मैं सभी अंधकार की शक्तियों को लॉर्ड फादर यीशु के नाम से बांध देता हूं, इन्हें रद्द कर देता हूं और बांध देता हूं लॉर्ड फादर। जो मेरे जीवन में कार्य कर रही हैं लॉर्ड फादर, जो मेरे पूर्वजों से मेरे जीवन के अंदर आके काम कर रही हैं, सभी दुष्ट आत्माओं को बांध देता हूं और रद्द करता हूं लॉर्ड, ताकि पवित्र पिता मैं यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा अब पाप से छुड़ा लिया गया हूं, अपराध से बचा लिया गया हूं और अपराध से बचा, अधर्म से बचा लिया गया हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरा, उसने मेरे श्रापों को भी अपने ऊपर ले लिया। अब मैं जो भी अधर्म के साथ, शराब भी जो मेरे पूजों के मेरे साथ थे, उन सब मैं उससे आजाद हो गया। मैं उन्हें त्यागता हूं लॉर्ड, उनके सारे जो कार्य करती है, सारी दुष्ट आत्माएं को बंद करता हूं यीशु के नाम के साथ। मैं हर एक श्राप को रद्द करता हूं जो मेरे पूर्वजों मुझ पर आया है, उन्हें कैंसिल करता हूं लॉर्ड, और यीशु के नाम से उन्हें बांध देता हूं लॉर्ड। अब आप मेरे साथ प्रार्थना के साथ उन स्ट्रॉन्ग होल्ड को याद करिए जो आपके जीवन के अंदर कार्य करते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं लॉर्ड फादर कि मैं इस स्ट्रॉन्ग होल्ड से संघर्ष कर रहा हूं, सोल टाई के स्ट्रॉन्ग होल्ड से, बॉन्डेज से मैं संघर्ष कर रहा हूं, अनफॉरगिवनेस के बंधन से मैं
क्षमा तो करना चाहता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उससे संघर्ष कर रहा हूँ। घमंड के, क्रोध के, बिटरनेस के और लालच के, इन सभी गणों को मैं यीशु के नाम के द्वारा तोड़ता हूं, और ये मेरे जीवन में दोबारा कभी भी अब दखलंदाजी ना कर पाए। और अब मैं यीशु के नाम से और नया जन्म पाए हुए विश्वासी के तौर पर अपने अधिकार को वापस लेता हूं, और मैं सारे शैतान उसके अंधकार की ताकतों को सामने इस बात की घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ, क्रूस पर उसे लटकाया गया, लेकिन अब मैं मेरे सारे पापों से आजाद हूं, मैं सारे श्रापों से आजाद हूं, मैं सारे अपराधों से आजाद हूं। अब मैं यीशु मसीह के साथ पुराने जिंदगी से यीशु मसीह के साथ बचा लिया गया हूं। अब मैं यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर क्रूसीफाई कर दिया गया है। मेरा पुराना मनुष्य तब सूली के ऊपर खत्म कर दिया गया है, और न अब मैं यीशु मसीह का स्वर्गीय स्थान में बैठा हूं। लॉर्ड, मैं हर एक उस रास्ते को मेरे जीवन के अंदर जो दरवाजा खुला यीशु के नाम से बंद करता हूं, उसे रिजेक्ट कर देता हूं। लॉर्ड, शैतान किसी भी तरह से इसमें दाखिल ना होने पाए, ऑनरशिप ना लेने पाए यीशु के नाम के द्वारा। और मैं पूरी तौर से घोषणा करता हूं, और यीशु मसीह को मैं पूरी तौर से समर्पित करता हूं। पिता, आपको समर्पित करता हूं। आई कमिटेड यू। मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं आज के बाद आपके पीछे चलूंगा, तेरे वचन के पीछे चलूंगा, तेरे वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दूंगा। मैं हर उस फैमिलियर स्पिरिट को बांध देता हूं जो यीशु मसीह की विरोधी है और जो मेरी विरोधी है, और मेरे जीवन में कार्य करती है। उन सभी फैमिली स्पिरिट को मैं आज्ञा देता हूं, वो निकल जाए, उनका हर काम जो है वो बंद हो जाए, जो मुझ पे दबाव बनाती हैं, ताकि मेरे जीवन के अंदर बुरे कामों की ओर जाऊं, मसीह को छोड़ दूं, बुरे काम करूं, गलत चीजें देखूं, गलत सोचूं। इन सभी फैमिली स्पिरिट को, परिचित आत्माओं को मैं यीशु के नाम के द्वारा बांध देता हूं और आज्ञा देता हूं, ये निकल जाएं। इनके सारे काम को हमेशा के लिए मैं बंद कर देता हूं इन जीसस नेम। प्रभु जी, अब मैं अपने को समर्पित करता हूं। लॉर्ड, क्या आप तुझे लॉर्ड फादर पवित्र प्रभु जी, मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। लॉर्ड, मैं अपने पवित्र शरीर को, अपने प्राण को आपको समर्पित करता हूं। मैं अपने शरीर और प्राण को आपको समर्पित करता हूं एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइटियसनेस, एक धार्मिकता का हथियार होने के लिए आपको समर्पित करता हूं। लॉर्ड, एक जीवित बलिदान करके समर्पित करता हूं, ताकि मैं अपने जीवन का हर हिस्से में आपको महिमा दूं। और मैं ये सब कुछ लौट पा दूं यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। यदि आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो आप विश्वास कीजिए, आप छुड़ा लिए गए हैं, आप आजाद हो गए हैं। आप अपनी आजादी का महसूस करेंगे। जितने सुनने वाले वो आजाद होंगे। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या
2-4 दिन में यदि वापस आ रही है तो हम पे फोन पे कांटेक्ट कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए, कि हम और बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी इतना समय नहीं है, इतना लंबा हम नहीं यहाँ पर वचन को आपके साथ शेयर कर सकते। इसलिए आपकी पर्सनल बातें हैं, आप उसे छुटकारा पाने के लिए हमें फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता होगी और प्रभु आपको पूर्ण आज़ाद करेगा। ये यीशु मसीह में 100% विश्वास के साथ मैं घोषणा करता हूं, बोलता हूं। परमेश्वर को उपस्थित जानकर, स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर यीशु मसीह में बात सत्य, आप आजाद हो जाएंगे। आप मेरे साथ बोलिए आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। सबको जय मसीह।